राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी नारायण जी की बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे। एक बार की बात है, लक्ष्मी और नारायण जी बैठे बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तब नारायण भगवान ने कहा कि लक्ष्मी, आजकल तो संसार में बहुत भक्ति भावना वाले लोग हो गए हैं। सभी लोग नारायण नारायण कहते रहते हैं। सभी लोग मुझे पाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा मेरा नाम जपते रहते हैं। तब लक्ष्मी माता ने कहा, नारायण, यह आपका वहम है, यह आपकी भूल है। लोग आपको नहीं पाना चाहते, बल्कि मेरी कृपा पाना चाहते हैं। संसार में लोगों को धन से बहुत लगाव है। संसार के लोग अपने जीवन में धन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तब भगवान नारायण ने कहा, नहीं लक्ष्मी, यह तुम्हारा वहम है, ऐसा नहीं है। सब लोग मेरी भक्ति करते हैं और मुझे ही पाना चाहते हैं। तब लक्ष्मी माता ने कहा, चलिए नारायण भगवान, हम पृथ्वी पर चलते हैं और लोगों की परीक्षा लेते हैं। तब नारायण भगवान ने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और पश्चात मेरे जाने के कुछ समय पश्चात तुम वहां आना। तब नारायण भगवान एक साधु का वेश धारण करते हैं और पृथ्वी पर पहुंचकर एक ब्राह्मण होते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ भगवान का कीर्तन करना चाहता हूँ, कथा सुनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए कोई जगह की व्यवस्था कर सकते हैं? तब ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आप जब तक कथा पूर्ण नहीं हो मेरे घर ही विश्राम कीजिएगा और मैं आपकी सभी व्यवस्था कर दूंगा। तब उसने नगर वासियों को इकट्ठा किया और जो साधु महाराज थे उनकी कथा के लिए उचित व्यवस्था की और साधु महाराज ने रोज़ कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जब साधु महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे यह खबर नगरवासियों को लगी और नगरवासी प्रतिदिन कथा सुनने के लिए आने लगे। सभी महिलाएं भी जल्दी जल्दी अपना काम करती और कथा कीर्तन सुनने के लिए साधु महाराज के पास आती। और जो ब्राह्मण था वह खूब आदर सत्कार उन साधु महाराज का किया करता था और जो भी उनको ज़रूरी सामान था वह जुटाया करता था कथा के लिए, और नगरवासी भी बहुत सहयोग किया करते थे। तब माँ लक्ष्मी ने यह सब देखा। तब उन्होंने सोचा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तब लक्ष्मी माँ एक घर में जाती हैं और वहाँ की जो महिला होती है वह भी कथा सुनने के लिए जा रही होती है। तब जो लक्ष्मी माता होती है वह बुढ़िया का भेष धारण कर जाती है। तब वह कहती है कि बेटी मुझे पानी पिला दो। तब वह महिला कहती है कि माता जी, मुझे तो बहुत विलम्ब हो रहा है, मुझे कथा सुनने के लिए जाना है। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटा मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब वह अंदर जाकर पानी का लोटा लेकर आती है। जैसे ही लक्ष्मी माता, जिन्होंने एक बुढ़िया का वेश धारण कर रखा था, वह पानी पीती है तो वह लोटा सोने का हो जाता है। तब उस महिला के मन में लालच आता है और वह कहती है कि माता जी आइए, मैं आपको खाना भी खिला देती हूँ। तब बुढ़िया माई कहती है, जो लक्ष्मी जी का वेश धारण किया हुआ था उन्होंने, तब वे कहती हैं कि बेटा अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें विलम्ब हो रहा है, कथा सुनने जाना है। तब उस महिला ने कहा, नहीं नहीं माता जी, कोई बात नहीं, मैं आपको भोजन करा कर ही वहाँ चली जाऊँगी। तब उसने लक्ष्मी माता को भोजन परोसा और
उसने देखा कि जो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब सोने के हो गए। तब उस महिला को बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर लक्ष्मी माता वहाँ से चली गई और वह महिला बहुत प्रसन्न हुई और जल्दी जल्दी से अपना घर का काम ख़त्म करके कथा में पहुँची। तब उसने सभी महिलाओं को ये सारी बातें बताई। सभी महिलाएं कथा के बीच में से ही वापस आ गई। तब जो साधु महाराज कथा सुनाने के लिए आए थे, जो कि नारायण भगवान स्वयं ही थे, उन्होंने पूछा यह है क्या? आज ये महिला बीच में उठकर कहाँ चली गई? तब लोगों ने बताया कि कोई बुढ़िया माई आई है, वह जिस बर्तन में खाना खाती है वह सोने के बन जाते हैं, इसलिए सभी महिलाएं उस वृद्ध महिलाओं को खाना खिलाने के लिए गई हुई है। तब भगवान समझ जाते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। तब लक्ष्मी जी के पास जो ब्राह्मण है जिनके यहाँ नारायण जी ठहरे हुए थे, वे जाते हैं, कहते हैं कि माता जी आपने सभी के घर भोजन कर लिया, आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? तब लक्ष्मी माता कहती है कि आपके यहाँ तो और भी तो मेहमान रुके हुए हैं, मैं आपके यहाँ कैसे आ सकती? तब उन्होंने कहा कि मैं उन मेहमान की व्यवस्था तो धर्मशाला में कर दूंगा। तब ब्राह्मण ने नारायण से कहा कि आपकी व्यवस्था मैंने धर्मशाला में कर दी है, कृपया आप वहाँ जाइए, मैंने यहाँ एक अन्य मेहमान की व्यवस्था की है। इतने में लक्ष्मी माता वहाँ आ जाती है और वे नारायण भगवान से अकेले में कहती है, देखिए मैं कहती नहीं थी कि लोग धन के लिए ऐसा करते हैं, सबको लक्ष्मी की आकांक्षा है यहाँ। इसमें नारायण भगवान क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब लक्ष्मी माता भी वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो ब्राह्मण दंपति कहते हैं कि माता जी आप यहाँ से क्यों जा रही हैं? तब वो लक्ष्मी माता कहती है कि यह तो मूर्खों का गांव है, मैं तो जहाँ भगवान रहते हैं वहीं रहती हूँ, जहाँ पर भगवान का भजन कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, वहीं मेरा निवास होता है। मैं तो जहाँ नारायण रहते हैं वहीं रहती हूँ, नारायण के बिना लक्ष्मी कभी नहीं रह सकती, इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए आपको नारायण को प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए आपने नारायण को तो नाराज़ कर दिया, इसलिए मैं भी वापस जा रही हूँ। तब ब्राह्मण को समझ में आया, अरे अपने साथ तो साक्षात नारायण जी ही निवास कर रहे थे और उसको बहुत पछतावा हुआ, बहुत दुख हुआ। उसने माँ लक्ष्मी से भी बहुत क्षमा मांगी और उसने सभी लोगों को कहा कि हमें माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान नारायण को प्रसन्न रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।